बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो भाई यहाँ पे जो है ना बड़ी फ़ायदेमंद ये आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ 15 मिनट की मेहनत करके रात को आप सो जाएं, आपका किचन इतना चमकदार, साफ़ सुथरा, खुशबूदार हो जाएगा ना। और ये आदत अपना के आप ज़िंदगी भर के लिए पुरसुकून हो सकती हैं। और जब आपके अंदर ये आदत होगी ना तो आपकी बेटियों में भी ये आदत आएगी। तो आ जाएं, चुटकी बजा के जल्दी से ये काम करते हैं 15 मिनट के अंदर। सबसे पहले तो सारा दिन का जो कचरा होता है ना किचन के पास का, वो टाइम टू टाइम मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। अच्छा, मैं किचन के अंदर डस्टबिन नहीं रखती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और किचन का जो कचरा होता है ना वो गीला होता है, तो इसलिए मैं किचन में नहीं रखती। तो यहाँ पे जो बर्तन धुले थे ना मेरे, उसमें कम से कम मेरे 2 से 3 मिनट लगे थे और ये किचन साफ़ सुथरा हो गया था। कचरा डिस्कार्ड करने के बाद मैंने सारे बर्तन धो के टोकरी में रख दिए हैं और फिर मैं सुबह इनको आराम से लगा दूँगी शेल्फ़ वगैरह में, तो कॉकरोचेस वगैरह भी नहीं होंगे। तो ये छोटी-छोटी सी जो आदतें होती हैं ना, आप अपना के अपने काम बहुत आसान कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है बारी चूल्हों की। तो चूल्हे जो है ना बिल्कुल इग्नोर करके नहीं सोया करें, इससे कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हम अक्सर ये करते हैं कि काउंटर टॉप और हमारा जो कुक टॉप होता है ना, उसको तो साफ़ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं ना, वो चूल्हे साफ़ करके नहीं सोती हैं। तो कीड़े मकोड़ों की जो है ना ग़िज़ा मिल जाती है और फिर बहुत ज़्यादा जो है किचन के अंदर कॉकरोचेस वगैरह, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो इसको भी साफ़ करने के लिए जो मैंने लिक्विड क्लीनर बनाया था, मैं उसी से ही साफ़ करूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लीनर बन गया है। ऑल पर्पस हो गया है मेरा तो भाई ये, और बहुत ही शाइनी मेरे चूल्हे हो जाते हैं साफ़ करने के बाद। तो आप लोग भी इस लिक्विड को ज़रूर बना के रखें और अपने काम को आसान करें। और मनी सेविंग भी है ये, और दूसरा ये कि क्लीनर भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो चूल्हों को तो इग्नोर करती हैं, लेकिन पीछे की जो वॉल होती है ना, बहुत सारी सिस्टर्स मेरी इसको भी इग्नोर कर देती हैं। तो ये वाली वॉल को भी मैं नीट एंड क्लीन कर दूंगी और इसी क्लीन वाइप से, इसी लिक्विड से मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी, ताकि जो भी दिन भर के तड़के वगैरह के जो छींटे वगैरह लग जाते हैं खाने के, चाय के और ऑयल के जो भी लगते हैं, वो इसी दीवार पे आके लग रहे होते हैं। और अगर हम इसको इग्नोर कर देना तो बहुत ही भद्दी सी, बहुत गंदी सी ये दीवार ग्रीसी ग्रीसी सी हो जाती है। यहाँ पे चूल्हों को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, सारी एसेसरीज़ इसकी साफ़ करके धो के मैंने लगा दी हैं। अब देखें हमारे चूल्हे जो हैं वो कितने नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे से लग रहे हैं। मैंने अक्सर अपनी व्लॉग के अंदर दिखाया है कि मैं चूल्हे ज़रूर साफ़ करती हूँ। थोड़ा सा भी चाय का या फिर ऑयल का धब्बा लग जाता है तो मैं उसको फौरी तौर पे नीट एंड क्लीन करती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा ग्रीसी और हीट स्टैंड ना बने। अच्छा, तो आजकल गर्मियाँ हैं और गर्मियों के अंदर एक इशू बहुत ज़्यादा रहता है किचन के अंदर, क्योंकि चूटियाँ, कीड़े मकोड़े तो निकलते ही हैं, लेकिन चूटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। तो कीड़े मकोड़ों से जो है ना, मैंने आप लोगों को लिक्विड बता दिया है, लेकिन चूटियों से बचने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त आसान सी टिप है जो कि मैं आज आपको बता रही हूँ। अक्सर चींटियाँ जो होती हैं हमारी चीनी के अंदर लग जाती हैं, जहाँ पर कहीं पर भी आप चीनी रख लें इसके अंदर चींटियाँ चली जाती हैं। तो इस तरह से जो भी स्क्वायर थैली के अंदर सील पैक चीनी मिलती है, आप उसी शॉप से ये लेकर आएँ। बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से चीनी मिल रही होती है। तो इसका फ़ायदा एक तो ये होता है कि इसके अंदर चींटियाँ नहीं जाती हैं, क्योंकि अक्सर हम जब एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी चीनी भर रहे होते हैं तो चींटियाँ उसके अंदर चली जाती हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में जब हम चीनी फिल कर देते हैं और फिर ढक्कन थोड़ा सा भी लूज़ रह जाता है तो वहीं से जो है ना चींटियों को जाने का रास्ता मिल जाता है। तो इस तरह से पैकेट्स में लेने की चीनी का फ़ायदा ये होता है कि चींटियों से महफूज हो जाती है हमारी चीनी और बहुत ही अच्छी कन्वीनियंट रहती है। अच्छा, तो आ जाते हैं आप नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये जो आइडिया है ना आज का, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बहुत सारी मेरी सिस्टर्स को जो है ना किचन के अंदर प्लांट्स वगैरह रखने का बिल्कुल शौक नहीं होता है। तो ज़रूर रखा करें। मनी प्लांट तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है किचन के अंदर, लेकिन मेरा तो किचन जो है ना वो बंद है, कोई विंडो वगैरह नहीं है कि बाहर से ताज़ी हवा लगे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से ये ग्रो कर जाती है। और फिर मैं यहाँ पर ये मनी प्लांट जो है ना अपनी शेल्फ़ के अंदर रखती थी, लेकिन मैं अब यहाँ पर इसको हुक पे हैंग कर दूँगी। और यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अक्सर मैं इस एंगल से जो है ना बर्तन वगैरह डिश वॉशिंग करके दिखा रही होती हूँ, तो आप ये कि एंगल बहुत खूबसूरत आएगा और आपको भी देखने में बहुत फ्रेशनेस फील होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और थोड़े बहुत जो है ग्रीन प्लांट्स रखा करें किचन के अंदर, उससे बहुत अच्छी लुक आती है आपके किचन की। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सोशल मीडिया पे या आप किसी को दिखा रहे हैं, सिर्फ अपने लिए ही, क्योंकि हमें खुद को भी बहुत सारी चीज़ों को अच्छा रखने के लिए करना पड़ता है बहुत कुछ। तो किचन भी हमारा जो होता है ना एक बहुत मेन होता है घर का, और एक औरत के लिए जो किचन होता है ना वो बहुत ही उसके लिए यानी कि उसका दिल होता है। तो किचन के अंदर हमारा सारा दिन गुजरता है, सारा टाइम गुजरता है, तो हम क्यों ना किचन को ऐसा करें कि जहाँ पे हमारा दिल भी लगे और हम दिल से उसके अंदर काम करें, और जब काम करें तो हमें काम करने में भी मज़ा आए। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं जब भी रात के अंदर जब अपना किचन साफ़ करती हूँ ना, तो छोटी छोटी सी जो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं चीज़ों को लगाने के लिए, तो इन ऑर्गेनाइज़र को भी धो लेती हूँ और इनके ऊपर जो डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं उनको भी साफ़ करके मिट्टी हटा के रख देती हूँ। और सुबह जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरे लिए ये एक इजाफी काम नहीं फैला हुआ होता।
मुझे जो है ना किचन बहुत ज़्यादा साफ़ एंड नीट क्लीन मिलता है। यहीं पर ही मैंने बहुत सारी चीज़ों को रखा हुआ है। ये कॉइन्स बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, ताकि जो भी ग्रोसरी में से चिल्लर बचकर आता है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और जब भी बच्चे या मैं बाहर जाते हैं तो उनमें से निकाल के मैं बच्चों को दे देती हूँ खैरात करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा आइडिया रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना काउंटर टॉप को भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि इसको भी बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है और साफ़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर चीज़ इसी के ऊपर ही ला के रखी जा रही होती है। और पता नहीं दिन के अंदर तो मैं कितना ही इसको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन रात के अंदर साफ़ करके सोने की मैंने एक आदत बनाई हुई है, तो जो कि मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूं और आप लोग भी आसानी करें अपनी ज़िंदगी के अंदर इन 15 मिनट की आदत को अपना के। यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे किचन की चेंज करनी होती है या नीट करनी होती है, मैं रात में ही कर रही होती हूँ। ये स्कॉच क्लीन क्लॉथ जो है, इसको भी बहुत टाइम हो गया था यूज़ करते करते, तो अब इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी पुराने वाले को, और नया मैंने निकाल लिया है। तो सोचा है कि छोटा मोटा जो भी साफ़ करना होता है तो इसी से करूँगी, और ऑयल के जो निशान हैं वो पुराने वाले से ही करूँगी। दोनों को यूज़ करूँगी दोनों पर्पज़ के लिए। ज़्यादा गंदे हीट स्टैंड होंगे तो मैं ग्रीन पुराने वाले से ही करूँगी, और बाकी जो साफ़ करना होगा, ज़्यादा गंदा नहीं होगा मेरा काउंटर, तो मैंने जो नया निकाला है पीच वाला, मैं उसी से साफ़ करूँगी। अच्छा, ये वाले जो क्लीन टॉवल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लगे मुझे। इनसे सफाई बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो ये अपनी ग्रॉसरी के अंदर ज़रूर शामिल किया करें। जब भी जाया करें थोड़ा सा बजट बना के जाया करें, और वो वाली चीज़ें लिया करें जो आपके काम आए। जाली को लगाए हुए मुझे बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, और इसकी जो है ना बत्तियाँ सी बन गई थी। हर चीज़ की एक मुद्दत होती है, जब तक चलती है तो चलती है, फिर जब एक्सपायर हो जाती है तो उसको डिस्कार्ड करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये कपड़ा चेंज कर दूँगी, और इस तरह से जो नेट के और शिफॉन के दुपट्टे होते हैं उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ, ताकि जब भी मैं डिश वॉशिंग करूँ तो मैं इसमें से कुछ हिस्सा फाड़ के और अपनी डिश वॉशिंग के लिए रख लूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इससे डिश वॉशिंग होती है, बहुत अच्छे इससे डिश वॉश होते हैं कपड़े, और नेट का दुपट्टा तो बहुत ही आउट क्लास होता है। तो नेट के जो भी आपके पास घर में दुपट्टे हों तो आइंदा से आप इसको डिस्कार्ड नहीं करिएगा और इसको इस इस्तेमाल में लिएगा, और मुझे बताइएगा कि इससे बर्तन कितने ज़बरदस्त धुलते हैं। जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उनमें स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये जो कपड़े होते हैं काफ़ी ब्रेथेबल होते हैं, इनमें से आराम से जो है ना चिकनाई वगैरह निकल जाती है। अगर हम रात की 15 मिनट की ये आदत अपना लेना किचन की नीट एंड क्लीन करके सोने की, तो किचन हमारा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगता है। अच्छा, तो अक्सर हम काउंटर के ऊपर सब्जियां वगैरह ऐसे ही कट कर रहे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है। अक्सर हमारे किचन में दावतों का काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और जब बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है, तो अगर आपको ये आदत होगी ना, तो आप बड़ी से बड़ी दावतें भी कर लेंगे और आपका किचन कभी भी मैस नहीं होगा, और आपका किचन नीट एंड क्लीन भी रहेगा, आपके काम भी हो जाएंगे, और बड़ी बड़ी दावतें भी आप आराम से कर लेंगी। सिर्फ उसके लिए करना ये होता है कि किसी भी बाउल में या बास्केट के अंदर आपको सब्जियों का कचरा रखना होता है। थोड़ी सी ये एक आदत है जो कि आपने अपनानी है, वरना फिर आपको अगर इसमें भी थोड़ी आलकसी आ रही है तो आप शॉपिंग बैग के अंदर भी काट सकते हैं। उससे आपका काउंटर, आपका किचन बहुत ज़्यादा साफ़ रहेगा और काम भी नहीं फैलेगा। दूसरा ये कि लहसुन प्याज के टोकरे और टोकरियाँ और बास्केट्स और इस तरीके के रैक्स हर घर के अंदर होते हैं, और इससे कचरा बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है। बाज़ औक़ात तो हम किचन के अंदर जब पंखा खोलते हैं तो ये सारे छिलके उड़ के पूरे किचन के को मैस कर देते हैं, और बच्चों से जब भी प्याज मंगवाओ तो आधा कचरा वो उड़ा के ही लेकर आ रहे होते हैं। तो टाइम टू टाइम इसको भी साफ़ किया करें, इसके कचरे को भी साफ़ किया करें, और सबसे ज़्यादा जब इसके अंदर ये जो होल्स दिए हुए होते हैं ना, इनसे लहसुन, प्याज, आलू का बारीक बारीक सा कचरा और मिट्टी के कंकर गिर रहे होते हैं, और हमारे जहाँ पर भी ये रैक रखा हुआ होता है वहाँ पे जगह को मैस कर रहे होते हैं। तो ये भी एक काम बहुत बढ़ जाता है। तो इसको भी जब भी आप लहसुन प्याज वगैरह लेकर आएँ तो पुरानी प्याज और लहसुन को निकाल दें, और उसको रैक को दोबारा से साफ़ कर लें, और इसको भी जो है ना अखबार वगैरह चेंज करके दोबारा से आप रख दें, तो बहुत अच्छा सा ये ऑर्गेनाइज रहता है, और हमारी सब्जियां भी ख़राब नहीं होती हैं। गर्मियों के अंदर तो ज़रूर इस आदत को अपना लें, अखबार वगैरह रख के आप ज़रूर प्याज वगैरह रखा करें। उससे ये होता है कि एक तो ये चीज़ें हिलती जुलती रहती हैं ना, इनको ऑक्सीजन भी मिलती रहती है। अक्सर किचन बंद होते हैं बहुत सारी मेरी बहनों के, तो फिर क्या होता है कि ये प्याज़ें जो होती हैं ना, नीचे से सड़ना शुरू हो जाती हैं। जब भी आप नई प्याज लाएँ, इस तरीके से पूरे रैक को क्लीन करके उसके अंदर नया अखबार बिछा के, और दूसरी प्याज जो है वो पुरानी वाली निकाल के ना, पहले नई वाली प्याज रखें, फिर ऊपर पुरानी वाली प्याज रखें, ताकि वो पहले इस्तेमाल में आ जाए, और फिर उसके बाद जो है ना आप अपने देखें कि आपका रैक कितना ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और आपके घर में कचरा भी नहीं फैलेगा, और आपकी जो प्याज और लहसुन है ना वो भी लॉन्ग टाइम चलेंगी। इन सारी आदतों को अपना के कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। छोटी छोटी सी आदतें होती हैं, लगता ये है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अगर आदतें बन जाए ना तो चलते फिरते भी आप ये काम कर लेंगे, और आपके ऊपर इतना बर्डन भी नहीं होगा, और आपका घर किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा। अच्छा,
अच्छा, गर्मियों के अंदर जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो इस तरह से जितने भी फ्रेग्रेंस वाले ये फ़िनाइल है ना, ये ज़रूर लेकर आया करें अपनी ग्रोसरी के अंदर। इनसे एक तो ये होता है कि नीट एंड क्लीन हो जाता है हमारा घर और ऊपर से मक्खियाँ वगैरह नहीं आती हैं। जब भी हम इससे पोंछा लगाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। और ये फ्रेग्रेंस वाले टिश्यू जब भी आप इनको निकालेंगे ना, तो बराबर वाला ज़रूर बोलेगा आपसे कि आपने क्या परफ्यूम लगाया है। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, बैग्स वगैरह के अंदर डालने बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही होती है। ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करें, गर्मियों के अंदर फ्रेग्रेंस वाली चीज़ों को ज़रूर बाई किया करें और अपनी जो ग्रोसरी है उसके अंदर शामिल किया करें। तो फ़िनाइल के तो बड़े ही फ़ायदे हैं और जरासीम कश भी होता है ये, और गर्मियों के अंदर जितने भी ये मक्खियों का सीज़न होता है बारिश के बाद, उनको ये रिमूव कर देता है, फ़र्श पे से फ्लोर को बिल्कुल साफ़ कर देता है। और छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं उनको तो इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ये फ़िनाइल्स, और इससे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही होती है। अटैच बाथ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अक्सर कमरों के अंदर अटैच बाथ होते हैं तो दरवाज़ा खुलते ही बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही होती है, तो उसकी क्लीनिंग के लिए ये बहुत ही बेस्ट होता है। छोटी-छोटी सी आदतों को अपना के आप अपने किचन, अपने घर, अपने वॉशरूम वगैरह को खुशबूदार बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो होता है हमारा घर से, हमारे किचन का होता है। और किचन जो होता है वो एक औरत का सलीका और तरीका बता रहा होता है। जिस औरत किचन अगर साफ़ सुथरा होता है ना, तो समझें कि वो औरत बहुत तरीके और सलीके वाली होती है। तो किचन से ही सारा जो आइडिया होता है वही लगाया जाता है। पहले के लोग जब रिश्ता वगैरह भी लेकर जाते थे, तो जाके सबसे पहले घर का किचन और वॉशरूम चेक किया करते थे। तो पहले के लोगों की बहुत अक्लमंद बातें होती थी और वाक़ई में इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है, यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। छोटा-सा लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं ना उतनी लाइक नहीं आती है, और वीडियोज़ जो है वो बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। इतनी गर्मी के अंदर हम लोग आप लोगों के लिए इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़, इतने अच्छे-अच्छे आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो छोटा-सा लाइक तो बनता है ना। अच्छा, तो मैंने आज सोचा कि आपसे अब किचन की अपनी फ़ाइनल लुक शेयर कर लूँ, और ये थी मेरी किचन की फ़ाइनल लुक, जो कि मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था पूरा किचन। अब जब मैं सुबह सो के उठूँगी तो मुझे सब कुछ साफ़ सुथरा और अपनी जगह पे मिलेगा, क्योंकि आधी एनर्जी तो हमारी किचन अगर गंदा और मैस फैला हुआ हो सुबह में, तो उसको देखकर ही ज़ाया हो जाती है। तो चले जी, अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर लिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिएगा, बार-बार बोल रही हूँ। तो सानिया अमित को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।